हाय एवरीवन, दिस इज शदाब। वेलकम टू माय चैनल एवेंजर रांची। नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं स्टेट म्यूज़ियम जो खेल गांव के पास है। और यहाँ पे अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आखिर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ का जो एंट्री फीस है वो बहुत ही कम है, 5 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगता है। यदि आप कैमरा या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए तो आपको 25 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ता है, जो कि हमने परचेज़ कर लिया है। अब इसको लेने के बाद हम अंदर एंट्री करते हैं और दिखाते हैं। ये है मेन डोर। यहाँ पे आपको अपने लगेज और हेलमेट वगैरह जो भी आप रखना चाहें आप जमा कर सकते हैं। और इसके बाद कैंपस एरिया को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा गया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जगह जगह पे गार्डनिंग की गई है, तरह तरह के फ्लावर्स और प्लांट लगाए गए हैं, जिससे कि अंदर का नज़ारा और भी बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाता है। अब आपके सामने जो गेट नज़र आ रहा है हम उसमें एंट्री करते हैं, जो कि म्यूज़ियम का एक पार्ट है। और अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण से ये इतना प्रसिद्ध है। चलिए अंदर चलते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं। आप यहाँ जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ तरह तरह के जनजाति के स्टैचू बनाए गए हैं, जिसमें कि साफ दर्शाया गया है कि किस जाति के वर्ग के लोगों का क्या काम हुआ करता था, उनका रहन सहन कैसा था। स्टैचू की कलाकारी देखने लायक है। अगर आप इसे नज़दीक से देखते हैं तो आपको हूबहू लगेगा कि आप रियल किसी इंसान को देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे नक्काशी की गई है। और मेरे सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत तरह के नगाड़ा और ढोलक वगैरह का जो ट्रेंड हुआ करता था झारखंड में ख़ास तौर से, वो सारी चीज़ का सैंपल यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ तरह तरह के आभूषण भी लगाए गए हैं जो पहले दौर पे महिलाएं पहनती थीं। इसे ज्वेलरी आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे, देखने से भी समझ में आ रहा है कि बाले चूड़ियाँ जिस तरह से जो ट्रेंड था उस ज़माने का, वो चीज़। और ये जो सामने है वो है लकड़ी से एक बनाई हुई टेबल लैम्प का आकार दिया गया है इसको। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लकड़ी को काट के डिज़ाइन किया गया है। अंदर एक लाइट भी लगाई गई जो जलने पे बहुत ही खूबसूरत लगती होगी। और जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे ज्वेलरी आपको देखने मिलेंगे शोकेस पे रखे हुए, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने के हैं। कुछ स्टैचू में कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू भी यहाँ पे देखने को हमें मिला, जैसे कि झारखंड के जो महावीर थे बिरसा मुंडा। शायद आपने नाम ये पहले भी काफ़ी बार सुना है, क्योंकि झारखंड के हीरो में इसे माना जाता है। इनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका भी स्टैचू यहाँ पे बना के रखा गया है।
और यहाँ पे 2 लेजेंड की स्टैचू बनाए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे हैं बिरसा मुंडा। ये दोनों को साथ में ही रखा गया है फ्रंट पे। म्यूज़ियम के वॉल पे आपको तरह तरह की डिज़ाइन और पेंटिंग नज़र आएंगी, जिससे ये बताया जाता है कि वहाँ का जो कल्चर था वो देखने में कैसा था। इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे आपको हर जगह, लगभग हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ पेंटिंग देखने को मिलेगा। म्यूज़ियम आने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप एक ये कह सकते हैं कि एक छत के नीचे यहाँ पे आपको तरह तरह की आश्चर्य करने वाली चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें से एक स्टैचू भी हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में पत्थरों को तराश करके किस तरह से आकृतियाँ तैयार की जाती थी। ये बेहद ही हैरत अंगेज़ है। आप अपनी आंखों पे कई बार यकीन नहीं कर पाते कि इसे चट्टानों से काट करके इस तरह से रूप दे देना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसमें कितना ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, कितना स्किल होगा। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह से लोग पहले हुआ करते थे, जो कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी करते थे। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, झारखंड के कुछ प्रसिद्ध जगह का यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है, जिसमें उसका डिटेल्स भी बताई गई है। इसमें से बहुत सारे फ़ोटोग्राफ आपको देखने को मिलेंगे सामने। अभी जगह जगह पे शोकेस का काम चल रहा है, ताकि जितने सारे स्टैचू जो हैं जो शोकेस के बाहर रखे हुए हैं वो सुरक्षित रह सके। शोकेस के अंदर रखने से सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत तरह के विजिटर ऐसे भी होते हैं जो इसे टच करके देखते हैं, जिससे इसे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए इसे शोकेस के अंदर रखा जाएगा, जो ज़रूरी भी है, क्योंकि इतने पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, इसे सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप जितनी तरह के भी फ़ोटो देख रहे हैं, ये सारे झारखंड से रिलेटेड ही हैं। जो यहाँ की प्रसिद्ध जगह है, कुछ प्रसिद्ध मंदिर के भी फ़ोटो हैं, कुछ पर्यटक जगह जहाँ पे घूमने फिरने का जगह है वो भी है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, और उसकी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसे देखकर लोग थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं कि ये जगह कहाँ पे है। अगर जाना चाहे तो जा भी सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड हॉल रूम में, और वहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर भी लगभग वही चीज़ें हैं जो पत्थर से बने हुए हैं, चट्टानों को काट करके जो नक्काशी किए गए हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे रखे हुए हैं।
अब आपके सामने हैं जो प्राचीन काल में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, वो यहाँ पे बहुत हिफाजत के साथ रखा गया है। और कुछ तो ऐसे भी हथियार हमने देखे हैं जो पूरी तरीके से जंग लगने से ख़राब हो गया है, मगर उसकी जो आकार है उससे पता चल जा रहा है कि वो क्या चीज़ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुल्हाड़ी है और भाला है, कुछ चीज़ें जो पहले के डिज़ाइन हुआ करते थे, कुछ अलग अलग तरह के डिज़ाइन के हथियार वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और लड़ाई के वक्त जो हथियार का इस्तेमाल होता था उसमें एक सबसे जो प्रसिद्ध माना गया है वो था तीर धनुष, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीर के भी बहुत तरह के रूप हैं, बहुत तरह के डिज़ाइन यहाँ पे बनाए गए थे। किस किस प्रकार के तीर थे वो सारा चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ तलवार आपको यहाँ पे देखने मिल रहे होंगे, कुछ भाला है, भाला के बहुत सारे रूप हैं, बहुत तरह का डिज़ाइन है वो यहाँ पे है। और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अभी जो हल वगैरह है और उस ज़माने में इस तरह से भी लोग खेती बाड़ी में इसका इस्तेमाल करते थे, वो भी औजार यहाँ पे मौजूद हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. यहाँ पे हमें देखने I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. ये हर जिला के जो पेंटर हैं उनका कुछ कुछ नमूना यहाँ पे रखा गया है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत भी बनाए हैं उन्होंने, नो डाउट।
आपको जैसा कि आपने नाम पढ़ा भी होगा, मुग़ल कालीन सिक्के जो उस ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे वहाँ पे सिक्के हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये भारत का जो सिक्का यूज़ होता था वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। इसमें आपको दिख रहे हैं, शायद आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप 2 के सिक्के हैं, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, इस तरह से जो एक सीरीज़ चला आ रहा था वो सारी चीज़ यहाँ पे सैंपल के तौर पे रख दिए गए हैं। झारखंड के डांस को दिखाता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध डांस है उस चीज़ को। और बाहर के कैंपस में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जगह जगह पे फाउंटेन लगाए गए हैं जिससे इसकी जो लुक है वो और भी निखर के सामने आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कुछ झूले भी लगाए गए हैं ताकि कोई फैमिली भी आए तो उसे बोर फील ना हो, बच्चे भी इंजॉय कर सकें इस जगह को। उनके बाद बंदर के बाद वो किस तरह से उनका शेप बदलते चला गया और वो इंसान का एक रूप ले लिया, तो उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये साइड पे जो आप देख रही हैं जेंट्स का साइड है, मतलब इस साइड पे जितनी सीरीज़ हैं वो पूरे मेल का दर्शाया गया है। और राइट हैंड साइड से भी अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फीमेल किस तरह से उन पे चेंजेस आया वक्त के साथ, वो चीज़ को दर्शाया गया है। आज का ये सफ़र हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।